प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, अम्बेडकर जयंती पर कल का दिन हरियाणा को समर्पित रहेगा। सुबह करीब 10:15 पर हिसार अयोध्या के बीच में फ्लाइट का शुभारंभ होगा। एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास करूंगा, ये पीएम मोदी की ओर से इस ट्वीट में जानकारी दी गई है। पीएम मोदी यमुनानगर में भी कई प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 14 अप्रैल को पीएम मोदी का हरियाणा का दौरा है, जहां यमुनानगर और हिसार को बड़ी सौगात पीएम मोदी की ओर से दी जाएगी। थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे और इसके साथ ही साथ हिसार में पहली फ्लाइट को हरी झंडी उनकी ओर से दिखाई जाएगी। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से कल से उड़ानों की शुरुआत होगी। तो कल का दिन हरियाणा के लिए बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि हरियाणा को बड़ी सौगात मिलने वाली है। एक तो पहले अगर हम बात करें महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे की, और इसके साथ ही साथ यमुनानगर के लिए भी कल का दिन बहुत खास रहेगा। हिसार हवाई अड्डे के दूसरे चरण का शिलान्यास, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवा की शुरुआत होगी और इसी को लेकर पीएम मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है। ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि अम्बेडकर जयंती के मौके पर कल का दिन हरियाणा की विकास यात्रा को समर्पित रहेगा। सुबह करीब 10:15 बजे हिसार अयोध्या के बीच कमर्शियल फ्लाइट का शुभारंभ और एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास करूंगा। दोपहर बाद यमुनानगर में भी कई प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यक्रम में जाएंगे। तो ये पीएम मोदी की ओर से ट्वीट कर इस कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी गई है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा काफी दिनों से प्रस्तावित था, जिसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी तमाम दौरे किए, आला अधिकारी भी पूरी तरह से तैयारियों में जुटे रहे और अब 14 अप्रैल को पीएम मोदी यानी कि कल 10:15 बजे हरियाणा पहुंचेंगे, जहां पर हरियाणा वासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। तो देखिए, कल का दिन हरियाणा के लिहाज से बेहद अहम रहेगा, क्योंकि हरियाणा को एक नई सौगात मिलने जा रही है पीएम मोदी की ओर से, जैसे कि ट्वीट किया गया है। और इस ट्वीट में भी लिखा गया है कि हरियाणा विकास यात्रा जो है वो अब आगे बढ़ेगी। हरियाणा की जो विकास यात्रा को समर्पित कल का दिन रहने वाला है और इसके साथ ही साथ उन्होंने एयरपोर्ट का भी जिक्र किया है और दूसरे कार्यक्रमों का भी जिक्र किया है। और चलिए, पीएम मोदी का कल हरियाणा का दौरा है। दौरे को लेकर अब जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण पर हैं। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलवंत सिंह यमुनानगर से जुड़ चुके हैं और नवीन शर्मा हमारे साथ रेवाड़ी से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे कुलवंत का। कुलवंत, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हरियाणा का है, यमुनानगर भी पीएम आने वाले हैं, ऐसे में जो अंतिम रूप तैयारियों को अब दिया जा रहा होगा, क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं? और यमुनानगर के लिहाज से अगर हम खास बात करें तो कल क्या पीएम की ओर से यमुनानगर को सौगात दी जाने वाली है? कुलवंत, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हिसार के बाद यमुनानगर पहुंचेंगे और यमुनानगर जो 8 मेगावाट किया थर्मल यूनिट, उसका आधारशिला रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो रैली का आयोजन किया गया है को संबोधित करेंगे। और लगातार इस तरह से जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहीं पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज है, प्रधानमंत्री अपना लोगों को संबोधित करेंगे। जो 800 मेगावाट की यूनिट है, इसकी लागत आय लगभग 7,272 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। उसको लेकर यहाँ पर तीसरी जो इकाई है उसकी आधारशिला रखेंगे। और उसी के चलते अगर मैं बात करूं रैली की जगह की, रैली के स्थल की, तो ये 170 एकड़ में रैली स्थल आया है, जिसको लेकर यहाँ पर 3 पार्किंग जोन बनाए गए हैं और अलग अलग से 3 पंडाल बनाए गए हैं, जिसमें जो लोग हैं आकर बैठेंगे और जो प्रधानमंत्री हैं उनकी यहाँ पर जब संबोधित करेंगे तो उनको सुनेंगे। और उसी के चलते अगर मैं सुरक्षा की बात करूं तो यहाँ पर सुरक्षा के लिए भी 10 जो पुलिस अधीक्षक होंगे यानी IPS होंगे और 29 DSP होंगे और इसी में 3000 जो पुलिस कर्मचारी हैं वो भी रहेंगे यहीं पर, जिसके चलते 22 नाके पूरे शहर में लगाए गए हैं। और ये जो कैंप बनाए यहाँ पर जो स्वच्छता के लिए कैंप बनाए गए हैं वो भी 15 से ज्यादा कैंप बनाए गए हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं स्वच्छता को लेकर
25 एम्बुलेंस की यहाँ पर सुविधा की गई है। पीने का पानी या शौचालय वगैरह जो है उसको लेकर भी बनाए गए हैं। और मैं पंडाल की बात कर रहा था। इस पंडाल की सबसे खास बात यह है कि ये वाटर प्रूफ है और वाटर प्रूफ के चलते यहाँ पर जिस तरह से जो हम लोग आएंगे उनको धूप से बचाव होगा। ये जो रैली होगी एक ऐतिहासिक रैली होगी। 12 जिलों से जो लोग हैं, रास्तों को भी यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए रास्तों को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। और उसके चलते जिस तरह से जो यहाँ पर जो भारी वाहन है वो भी वर्जित कर दिए गए हैं। हेलीपैड की मैं बात करूं तो यहाँ पर हेलीपैड की भी व्यवस्था कर दी गई है। उसको लेकर लगातार जायजा लिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। भाजपा के जो नेता हैं उनकी तरफ से लगातार जायजा लिया जा रहा है। वहीं मैं पीएम के आगमन की बात करूं तो शहर जो है स्वस्थ है और साफ किया जा रहा है। लगातार जो शहर में है वो झाड़ू लगाए जा रहे हैं। और मेरे साथ कुछ यहाँ पर भाजपा के लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेता हूँ कि इनके अंदर कितना उत्साह है। भाई साहब क्या नाम है? जी, मेरा नाम दिनेश सिंगला है और नागरिक। कल जिस तरह से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री यमुनानगर में आ रहे हैं, कितना उत्साह आप लोगों को? देखिए जी, कल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे यहाँ पहुँच रहे हैं, ये हमारे पूरे जगाधरी के लिए, पूरे हरियाणा के लिए एक उत्सव जैसा चीज है, एक उत्सव जैसा माहौल है। लोगों के दिलों में जो जोश है इस रैली को लेके वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लोग खुश हैं। और मैं कहता हूँ कि कल हम यहाँ पब्लिक जो है उसके आने का अंदाजा नहीं लगा सकते, इतना लोगों में जो जोश है। और 2014 में प्रधानमंत्री जी से पहले हमारे यहाँ आए थे और उसके बाद आज तकरीबन 11 साल के बाद प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ आ रहे हैं, जो वाकई एक बहुत बड़ा हमारे लिए दिन होगा कल। और सब लोग इससे बहुत खुश हैं। शहर के अंदर सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो पूरे शहर को साफ कर दिया गया। एक माहौल बना हुआ है कि जैसे श्री राम अयोध्या में लौटे थे, दिए जलाए गए थे, साफ सफाई की गई। क्या लगता है आपको? कल का दिन भी ऐसा ही दिन है। पिछले काफी दिनों से प्रशासन शहर की सफाई और इस बहुत सुंदर पंडाल की व्यवस्था की गई है, जिसको देख करके मंत्रमुग्ध होता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री विकास पुरुष श्री नरेंद्र मोदी जी 11 साल बाद यहाँ पधार रहे हैं। एक उत्सव का माहौल है पूरे हरियाणा, पूरे जगाधरी के लिए एक बड़े भारी उत्साह की बात है। कल यहाँ लाखों की तादाद में लोग जुड़ेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचार सुनने। 800 मेगावाट की तीसरी इकाई का शिलान्यास और बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कल होने जा रहा है। ये बहुत ही हर्ष का और प्रशासन को और मोदी जी की बधाई का काम है कि उन्होंने हमारे हरियाणा को ये सौगात दी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो लोगों के अंदर उत्साह है वो लगातार बना हुआ है। और यहाँ पर लोग फिलहाल जो पीएम के आने से पहले ही लोगों ने यहाँ इकट्ठा होना शुरू कर दिया और देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और लगातार जिस तरह से यहाँ लोग आ रहे हैं और देख कर यहाँ पर उनके अंदर उत्साह का माहौल पैदा हो रहा है, उससे देख कर लगता है कि कहीं ना कहीं जब यहाँ पर पीएम मोदी जी पहुंचेंगे, ये एक ऐतिहासिक जो रैली होगी वो यमुनानगर के लिए एक जो कागजों में है या देश के अंदर है, यमुनानगर का नाम अंकित किया जाएगा। और मेरे साथ भी कुछ लोग हैं। क्या लगता है जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुंचे? बहुत ही उत्साह की बात है। आज सारा यमुनानगर, सारा जिला प्रधानमंत्री जी के स्वागत में नतमस्तक होकर उनके आगमन की तैयारी में लगा हुआ है। पूरी तरह प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त है और लोगों में भी बहुत भारी उत्साह है। ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, विकसित भारत का सपना, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 800 मेगावाट की तीसरी इकाई का जो बिजली के संयंत्र की तीसरी इकाई का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री जी का यमुनानगर में आगमन हो रहा है। बहुत ही स्वागत योग्य बात है। लगातार विकास की जो धारा पूरे देश के अंदर जो बह रही है, उसी कड़ी में यमुनानगर भी अपना योगदान देना चाह रहा है। तो इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी का यमुनानगर आगमन हो रहा है। बहुत ही स्वागत की योग्य बात है। जी बिल्कुल। देखिए, मैं इससे पहले कुछ लोगों से बात करूं एक बार तो फिर से लौटेंगे आपके पास। और तैयारियां जिस तरह से हमारे संवाददाता कुलवंत दिखा रहे हैं, लाजमी है कि पीएम का कल दौरा है, लोगों में उत्साह भी है और उम्मीदें भी हैं। नवीन का रुख करते हैं। नवीन, कल का दिन कितना अहम हरियाणा के लिहाज से अगर हम बात करते हैं, कितनी बड़ी सौगातें हरियाणा को समर्पित करेंगे पीएम, और उन सौगातों को किस तरह से हरियाणा की जनता देख रही है? देखिए दीपिका, जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
हरियाणा आने वाले हैं, तो हरियाणा प्रदेश के लिए ये बहुत ही बड़ी जो सौगात देने वाले हैं, विकास की बड़ी सौगात देश को मिलने वाली है। विशेषकर क्योंकि कल भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, उस उपलक्ष्य में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यमुनानगर और हिसार में जो कार्यक्रम तय किए गए हैं, उसके अंदर काफी जो परियोजनाएं हैं उनको शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। उसी में एक रेवाड़ी की परियोजना जो बाईपास है वो भी शामिल है, जिसका वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। जो करीबन 14 किलोमीटर लंबा ये बाईपास है, जो NH 11 और NH 352 को जोड़ता है। 14 किलोमीटर लंबा ये बाईपास करीबन 170 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है। इसका जो कल जनता को सौंपने का काम वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने का काम करेंगे। और वहीं अगर हिसार की बात करें तो हिसार के अंदर जिस तरीके से महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से उड़ान जो है पहली मिलने वाली है, प्रधानमंत्री जो उसको झंडी दिखाने वाले हैं। उसके बाद यमुनानगर के अगर बात करें बायोगैस जो प्लांट है या थर्मल प्लांट है, ऐसी बड़ी सौगातें जो हरियाणा प्रदेश को विकास की ओर ले जा रही है, वो सारी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा आगमन के बाद विकास के पथ पर हरियाणा को ले जाते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया कि विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, और उसी के नक्शे कदम पर जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। विशेषकर अगर इस बाईपास के फायदे की बात कर लें जो रेवाड़ी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से करने वाले हैं, कि रेवाड़ी के अंदर जो वाहन का बाहर है वो कहीं ना कहीं से कम हो जाएगा। और अगर दिल्ली से नारनौल की बात करें तो करीबन 1 घंटे का जो सफर है वो कम हो जाएगा। अब 1 घंटे का समय उसमें बचत होगी, तो काफी फायदा इस बाईपास से होने वाला है रेवाड़ी की जनता को, दिल्ली की जनता को, और आसपास के वो क्षेत्र जो इसका प्रयोग करने वाले हैं उन सभी को इसका फायदा होगा। क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग 11 से राष्ट्रीय राजमार्ग 352 पर ये जोड़ने वाला है। जो 14 किलोमीटर लंबा ये बाईपास है, जिसको कल वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौंपने का काम करेंगे। जी बिल्कुल नवीन, और देखिए हरियाणा के लिहाज से बड़ा दिन है। रेवाड़ी का भी जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे, ऐसे में बाईपास का खुलना आम जन के लिए बहुत बड़ी सौगात के तौर पर होगा। लौटेंगे एक बार फिर से आपके पास। और कुलवंत, जिस तरह से आपने अभी हमें तैयारियां दिखाई हैं कि कल पीएम मोदी की विशाल जनसभा जिस जगह पर होने वाली है, आज किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, वहाँ जो आम लोग हैं वो क्या कुछ उम्मीदें लगाए हुए हैं पीएम के इस दौरे से? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने जिक्र किया था, जो 800 मेगावाट की तीसरी इकाई का उद्घाटन किया जाएगा, यहाँ पर एक आधारशिला की जाएगी और ये बिल्कुल आधुनिक किस्म की जो तीसरी यूनिट लगेगी, बिल्कुल आधुनिक किस्म की होगी, जिससे लोगों को काफी फायदा होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जिस तरह से जो 1 या 2 घंटे के लिए कट लग जाते हैं वो कट भी खत्म हो जाएंगे। और कुछ लोग भी मेरे साथ हैं, मैं उनसे एक बार फिर जान लेता हूँ कि किस तरह से जो उम्मीद जताई जा रही है। भाई साहब, जिस तरह से कल हमारे देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, क्या उम्मीद लगा रहे हो आप? क्या रोजगार की कुछ अवसर खोलेंगे जब तीसरी इकाई का शिलान्यास किया जाएगा? क्या क्या सोचते हो आप? हमारे तो देश का विकास मोदी जी हमसे करते ही हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये विकास जन प्रगति को चलता रहे और मोदी जी के लिए पिछले काफी समय से अच्छे काम करते आ रहे हैं, अच्छे करते रहे। युवाओं को रोजगार देने के लिए घोषणाएं करें, अवसर प्रदान करें, और जो भी ये देश के छोटे मोटे चल रहे हैं वाद विवाद, उनका चलिए ठीक है कुलवंत, आप लोगों से बातचीत करते रहिए, उनकी राय जानते रहिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, कुलवंत आपका भी और नवीन आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।